इसका कोई ना कोई कारण है। पर मैंने देखा है कि बहुत से डॉक्टर वगैरह ऐसे लोग हैं जो वीडियो बना के ये बोलते हैं कि आपके खान पान की वजह से ऐसा हो रहा है कि खाने पीने की चीज़ों में वो ठीक नहीं आ रही, या लोगों की दिनचर्या ख़राब है, खाने पीने का तरीका गलत है, या गलत चीज़ें खा रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस बात को कहकर वो जो है इतनी बड़ी गंभीर घटना को और दबा नहीं सकते, क्योंकि इसकी जड़ में और कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। अगर कुछ हम लोगों को भी पता है कि ऐसा, पर ये है कि अभी उस चीज़ को हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। पर हम अपने पर्सनल के लिए तो बोल सकते हैं कि जिस चीज़ से डाउट हो इंसान को कि इस डाउट की वजह से ऐसा हो रहा है। पर आजकल क्या है ना कि इंसान जो है सही बात बोलेगा ना तो 4 लोग उसकी टांग खींचने आ जाएंगे। तो मैं ये बात तो नहीं कहूँगा, हल्का हल्का सभी लोगों को पता है कि इस तरीके की घटना क्यों हो रही है। क्योंकि मैं भी अकस्मातन अब जाता हूँ, अभी मैं जाऊँगा किसी के यहाँ, तो उसको भी एकदम ब्रेन हेमरेज हुआ है और वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं उनके घर होने जाऊँगा। ऐसे ही मैं बहुत केस देख रहा हूँ अटेंडम, जो लोगों के साथ इस तरीके की जो कैजुअलिटी हो रही है। तो भाई जो बेशरम लोग हैं जिनकी आंखों का पानी मर चुका है, जिनको सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ चाहे उनको लोगों की ज़िंदगी मौत से कुछ भी नहीं लेना, उनको सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे मेडिकल लाइन में हो या दवाओं से हो या टेस्टों से हो महंगों से, या खानी पीनी चीज़ों में मिलावट करके जो बेचते हैं, जो बेशरम लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उन लोगों को सिर्फ पैसा कमाना है, उन्हें लोगों की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। और इंसान को तभी एहसास होता है जब उसके घर का कोई ख़त्म होता है या उसके घर में कैजुअलिटी होती है, अन्यथा किसी दूसरे के यहाँ दुख और परेशानी होती है तो कोई भी बंदा उसको इतनी गंभीरता से नहीं लेता। कुछ समय के लिए ले सकता है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, अगर उसके रिलेशन है या कोई ताल्लुकात हैं, पर वो इस बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता कि इसके बीच में कारण क्या है। अगर खानी पीनी चीज़ों में इंसान पैसों से खरीद रहा है चीज़ को और बेचने वाला बेच रहा है, अगर वो गलत उसमें मिलाकर या कोई गलत चीज़ बेच रहा है जिससे शरीर को नुकसान हो, तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों पे अंकुश लगाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि नाजीर हो। अगर एक आदमी के साथ सख्त कार्रवाई होगी मिलावटखोर के साथ, तो दोबारा कोई नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर गलत कोई इलाज देता है डॉक्टर और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर दूसरा नहीं करेगा। और अगर मेडिसिन महंगी या गलत बेची जाती हैं, जो आम इंसान खरीदता है उसको उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसकी ज़िंदगी पे बनाती है, बहुत से लोग मर जाते हैं, तो उसके खिलाफ भी अगर कार्रवाई होगी देश में या कहीं पे भी, तो फिर दोबारा कोई ऐसा नहीं करेगा। पर इतना मैंने देखा है, आज हम जिस देश